जय श्री राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भगवान श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन में सदैव श्री कृष्ण की का आशीर्वाद मिलता रहे। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम वृंदावन की महिमा के बारे में बात करेंगे। ब्रजरज की क्या महत्ता है उसके बारे में बात करेंगे। आज जो कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि वृंदावन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम स्थली, रास स्थली है, पर आज की कथा बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो चलिए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण गोकुल में रहा करते थे अपने परिवार के साथ। तब एक दिन बाबा नंद ने श्री कृष्ण से कहा, पुत्र, इस गांव में सभी के पुत्र उनके अपने अपने पिताजी को चार धाम की यात्रा पे ले जाते हैं। क्या तुम भी मुझे चार धाम की यात्रा कराने ले जाओगे? तब श्री कृष्ण ने उनके इस प्रश्न को सुना और मन में ही मुस्कुरा कर कहा कि मैं तो खुद ही ब्रह्म हूँ और पिताजी को चार धाम की यात्रा करनी है। पर उन्होंने अपने पिताजी को कोई भी उत्तर नहीं दिया। फिर नंद बाबा ने पूछा, पुत्र, क्या तुम मुझे चार धाम की यात्रा कराओगे? तो श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य पिताश्री, क्यों नहीं, आप कल सवेरे ही तैयार हो जाइएगा। प्रातः ही हम चार धाम की यात्रा के लिए चलेंगे। क्योंकि उस समय पे गोकुल के सभी लोग चार धाम की यात्रा के लिए जा रहे थे। तब अगली सुबह नंद बाबा और श्री कृष्ण तैयार हुए चार धाम की यात्रा के लिए। वे दोनों चलने लगे तो कुछ समय पश्चात चलते चलते सभी को थकान महसूस हुई तो वृंदावन पड़ा। वृंदावन पे सब लोग वहीं पर रुककर आराम करने लगे एक वृक्ष के नीचे। पास में तालाब था। सबने वहाँ पर जलपान किया और कुछ देर विश्राम करने लगे और सभी को एक बहुत ही अच्छी सी निद्रा आ गई। तो सब तो सो गए, भगवान श्री कृष्ण भी सो गए, पर नंद बाबा को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उन्हें चार धाम की यात्रा की बहुत ही उत्सुकता थी। तो वो उस वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे और यात्रा के बारे में सोच रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। तभी वहाँ पर उन्होंने देखा एक ऐसा दृश्य जो उन्हें आश्चर्यचकित कर गया। उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि वहाँ पर चार काले रंग के हंस आए और उन्होंने ब्रजरज को प्रणाम किया, माथे पर सजाया और वह सफ़ेद होकर चले गए। फिर कुछ समय पश्चात 7 काले कौवे आए। उन्होंने ब्रजराज को प्रणाम किया, माथे पे सजाया और वो भी वहाँ से उड़ गए सफ़ेद होकर। तो उन्हें ये दृश्य कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पर काले रंग के आते हैं, सफ़ेद होकर जाते हैं, पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक काले रंग का अश्व आया और उसने भी ब्रजरज को प्रणाम किया और सफ़ेद होकर जाने लगा। तब नंद बाबा से रहा नहीं गया और उन्होंने उस अश्व को रोका। उन्होंने कहा, हे अश्व, रुकिए। अश्व तो पहले ही समझ गए थे कि बाबा नंद हमसे कोई प्रश्न करेंगे। तब उन्होंने कहा कि अश्व, ये बताइए, यहाँ पर मैं काफ़ी समय से रुका हुआ हूँ और मैंने देखा यहाँ पर कि 7 काले कौवे आए, वो यहाँ पे सफ़ेद होकर चले गए। फिर 4 काले हंस आए, ब्रज को प्रणाम किया और सफ़ेद होकर चले गए। आप भी काले रंग में ही आए थे और आप भी इस ब्रज रज को प्रणाम करके सफ़ेद होकर जा रहे हैं। आखिर इस रज का रहस्य क्या है, कारण क्या है, मुझे ये जानना है। तब उस अश्व ने कहा, हे नंदराय, इसका कारण बहुत ही सरल और शांत है। रुकिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो 4 काले हंस आपने देखे, वो हंस नहीं, बल्कि वो 4 धाम थे, 4 तीर्थ थे, जहाँ पर मानव जीवन के लोग, इस कलिकाल के लोग, मानव जाकर के अपने पापों को धोते हैं, तो जिसकी वजह से उनका रंग काला पड़ गया है और वे अशुद्ध हो गए हैं। तो उन्हें अपनी शुद्धता को बढ़ाने के लिए यहाँ आना पड़ा और अशुद्धता को नष्ट करना था, क्योंकि ब्रज रस से ज़्यादा अच्छी रज तो कहीं की है ही नहीं। इसलिए वो यहाँ पर आए और उन्होंने रज को प्रणाम किया और वो सफ़ेद होकर गए, शुद्ध होकर गए। तो उन्होंने कहा, नंद बाबा ने कहा कि तो फिर वो 7 काले कौवे कौन थे? उन्होंने कहा, वो 7 काले कौवे नहीं, बल्कि 7 पवित्र नदियाँ हैं, जहाँ पर लोग जाकर के अपने पापों को धोते हैं और उन्हें मैला कर देते हैं। तो वे नदियाँ भी यहाँ पर आकर शुद्ध हो गई। तो उन्होंने कहा, आप कौन है फिर?
तो अश्व ने बताया कि मैं कोई अश्व नहीं बल्कि मैं प्रयागराज हूँ, जहाँ पर लोग मकर संक्रांति के दिन अपने पापों को धोने जाते हैं और मुझे भी अस्वच्छ करके चले आते हैं। तो मैं भी अपने आप को स्वच्छ करने ब्रज में आया। तो ब्रज की रज की महत्ता बहुत है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद चले हैं, पैदल चले हैं, और यहाँ की रज किसी भी रज से बड़ी नहीं है। ब्रज की रज की महत्ता बहुत है, और कहते हैं कि कली काल में जो भी मनुष्य अगर 4 धाम की यात्रा न कर पाए तो वो वृंदावन धाम आकर के भगवान श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के चरणों में अपने जीवन को व्यतीत करे तो उसे 4 धामों की यात्रा का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन की महिमा अद्भुत है, अनुपम है। इसके बारे में वाक्यांशों का शब्दकोश भी समाप्त हो जाता है, वाक्य ही नहीं बचते। वृंदावन हमारे प्यारे श्री कृष्ण और श्री लाडली जी का बहुत ही प्यारा सा धाम है। तो हम सभी को वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन की महत्ता अत्यधिक है और हमें श्री कृष्ण और श्री राधा जी के चरणों में ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आप सब पर राधा कृष्ण की कृपा बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी वृंदावन की पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जय जय श्री राधे।